और यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर इन्हीं बुर्जों पर सैनिक खड़े हुआ करते थे। यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर हुआ करता था। देखिए टाइल, ये चमकीली टाइलों का इस्तेमाल देखिए। और इसके छत वाला हिस्सा जो है आप देख सकते हैं, इन्हीं जो चारों तरफ जो है सैनिक फैल जाते थे, नीचे रोशनी आ सके। तो यहाँ पर जो है शीशा लगा हुआ था, रोशनदान बनाया गया है जिससे किले का बाहर का जो है नज़ारा आप देख सकते हैं। ये 3 गुंबदों वाली मस्जिद है जो आपको दिखाई दे रही होगी, और मस्जिद का ऊपर का हिस्सा जो है वो काफ़ी नष्ट हो गया है। इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर फूल पत्तियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं, लाल कलर की फूल पत्तियाँ। और गाइस स्वागत है मेरे एक नई व्लॉग में, मैं आपका दोस्त काशिफ। दोस्तों आज मैं आया हूँ मुग़ल सराय, और मुग़ल सराय आप मेरे पीछे यहाँ पर देख भी सकते हैं, किले जैसा मुग़ल सराय है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी पहले। ये यहाँ पर बुर्ज बने हुए हैं इसमें, और इसी की जस्ट साइड में यहाँ पर भी एक बुर्ज बना हुआ है। और इसके सामने का सबसे मेन चीज़ है ये जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से जो डिज़ाइन बनाया गया है और यहाँ पर जो पत्तियाँ बनाई गई हैं डिज़ाइन की, वो काफ़ी देखने लायक हैं। फूल पत्तियाँ जो बनाई गई हैं, रंग बिरंगी टाइलें इसमें लगाई गई हैं, रंग बिरंगे कलरफुल पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर इन्हीं बुर्जों पर जो है सैनिक खड़े हुआ करते थे। यहाँ पर जब बादशाह जहांगीर यहाँ पर आया करते थे सराय के अंदर, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी इन दोनों जगह और ऊपर की साइड भी जो है सैनिक खड़े होते थे, चौकन्ने हो जाते थे। जब यहाँ पर भी लोग खड़े होते थे इस जगह पर, जिससे महल पर कोई नज़र न रख सके, कोई आक्रमण ना कर सके। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वहाँ तक है, और वहाँ पर भी एक बुर्ज बना हुआ है, और इसकी दीवारें जो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक हैं, एक किले जैसी इसकी दीवारें आपको नज़र आती हैं। तो मैं आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी आपको अलग अलग पत्थर दिख जाएंगे जो चमकीले पत्थर हैं। गाइस अब से पहली वीडियो में मैंने आपको आम बाग दिखाया है जो सरहंद के अंदर है, जिसको जहांगीर बादशाह ने बनवाया था, और उसके बाद में उसका निर्माण शाहजहां ने भी करवाया था। तो उसी की तरह की डिज़ाइन इसके अंदर भी की गई है। आप देख सकते हैं ये चमकीले पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह का डिज़ाइन जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर हुआ करता था। देखिए ये अलग अलग टाइल, ये चमकीली टाइलों का इस्तेमाल। देखिए आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप अच्छे से देख सकें। और यहाँ पर भी देखिए आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी काले पत्थरों का मिलाव यहाँ पर दिख रहा होगा। और चूना मिट्टी यहाँ पर देखिए, चूना मिट्टी से बनाई जाती थी ये बारीक बारीक ईंटें, और अब भी विशाल का ये किले की तरह सराय खड़ा हुआ है। तो इसका ये यहाँ से गेट है, और इसका ये बुर्ज है यहाँ पर। ये देखिए एक किले की तरह इसका बुर्ज बना हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका गेट है यहीं से, और इसका टाइम देख सकते हैं 9 से 5 बजे तक है। तो 9 से 5 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी बारीक बारीक ईंटें यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगी। तो गाइस देख सकते हैं इसी गेट से हम अंदर चलकर एंट्री करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ का आपको दिखा देता हूँ, ये इसका अंदर का एरिया है जो गेट के अंदर का एरिया है। किस तरह से यहाँ पर ईंटें सजाई गई हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। ये इसी तरीके की ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया गया है, जो चूना मिट्टी लगाकर यहाँ पर ईंटें सजाई गई हैं। ये देखिए पूरा गेट का डिज़ाइन जो है, कितना ऊंचा गेट है, किस तरह का यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर दीवार है जो आपको दिख जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और इसके छत वाला हिस्सा जो है आप देख सकते हैं किस तरह की ईंटें हैं यहाँ पर, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, इसमें देखते हैं क्या क्या है फ़िलहाल। गाइस ये मेरे पीछे देख सकते हैं कारवा सराय यानी मुग़ल सराय का गेट है, जिसको जहांगीर ने बनवाया था। इतिहास के पन्नों में इस किले के बारे में, इस मुग़ल सराय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर देता हूँ। ये यहाँ से इस तरह के बनाए गए हैं, यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, तो इनको दिखा देता हूँ। पहले आपको ये जो गेट है, गेट का पोर्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आप, ये गेट है, और इसकी ऊंचाई देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है, और किस तरह की ईंटों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। ये ऊपर से यहाँ पर जाने का रास्ता होता है, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। आगे की तरफ को चलते हैं, तो यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ को जाने का रास्ता है गेट में। तो मैं आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो गाइस गेट में हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, और मैं यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। तो ये किले का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पर गेट लगा हुआ है, और यहाँ पर इन्हीं जगहों पर
सैनिक खड़े होते थे। ये देखिए, यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे और यहाँ से इन्हीं चीज़ों पर नज़र रखते थे। ये देखिए, बाहर का आपको दिख रहा है, अगर कोई आता था इन्हीं चीज़ों पे यहाँ से वो लोग नज़र रखा करते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ हर टाइम इसी पूरे बुर्ज पे ये कारवा सराय है। जब शाहजहाँ या जहांगीर यहाँ पर आते थे तो इन्हीं चारों तरफ जो है सैनिक फैल जाते थे। सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर भी 2 मीनारें आपको दिखाई दे रही हैं, 2 बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरीके से किला जो है ये किले जैसा लगता है देखने में, लेकिन ये कारवा सराय है जो मुग़ल सराय होता था। तो उस टाइम पर गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मुग़ल सराय जो है वो इसलिए बनाया जाता था, कारवा सराय इसलिए बनाया जाता था। जहांगीर बादशाह ने इसको बनवाया था, और जहांगीर बादशाह ने इसको इसलिए बनवाया था क्योंकि जब जहांगीर आते थे लाहौर से, जब दिल्ली आते थे, तो ये कारवा सराय बीच में पड़ता था और वो लोग इसी में रुकते थे, इसी कारवा सराय में रुका करते थे। खाना पीना यहीं पर होता था। सैनिक भी, सैनिक की जो टुकड़ी होती थी, सैनिक दस्ता जो जहांगीर का सैनिक दस्ता होता था, वो इसी कारवा सराय में रुका करता था। तो वो यहाँ से देख सकते हैं कितना सा है। और ऊपर का पोर्शन मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ये बहुत विशालकाय है। आगे की तरफ शायद मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आगे की तरफ क्या है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी की निकासी कैसे बनाई गई है। यहाँ से पानी जाता था आगे की तरफ को, और इन्हीं से जैसे मैंने आपको बताया चारों तरफ इसी तरीके के बने गए हैं, जिससे सैनिक जो है वो नीचे के लोग जो आते थे यहाँ पर, किले के बाहर जो लोग आते थे उन्हीं पर नज़र रखा करते थे। तो यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये मुग़ल सराय है जिसको जहांगीर ने बनवाया था। इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। और यहाँ पर देखिए क्या बनाया गया है, देख लेते हैं ज़रा। इस तरह के रोशनदान जैसे बनाए गए हैं, ये शायद बनाए गए होंगे जिससे नीचे रोशनी आ सके। तो यहाँ पर जो है शीशा लगा हुआ था, कुछ जगह पे शीशा अभी भी लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाया गया है और जगह जगह इसी तरीके के यहाँ पर रोशनदान बनाए गए हैं। ये देखिए, नीचे अंधेरा है तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ से भी देख लेते हैं। इसी तरीके, ये देखिए सब जगह इसी तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए नीचे इसमें कमरे हैं अंदर, और ये भी एक बुर्ज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर लेकर चलता हूँ, ये यहाँ से देख लेते हैं आप। इसी तरीके जैसे आपने मेन गेट पर देखा है, जो डिज़ाइन आपने देखा है ईंटों को किस तरह सजाया गया है, चूना पत्थर लगाया गया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। तो देख सकते कितना ज़बरदस्त व्यू यहाँ का आ रहा है, कितनी खूबसूरत जगह यहाँ पर रही होगी उस टाइम पर। और जैसे कि अभी भी दिखती है, अब तो चारों तरफ यहाँ पर बसावट हो गई है, लेकिन बसावट होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं जो बनाई गई थी, जो है जैसे किलों में बनाई जाती थी ना, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी बनाई गई है। किलों को आकार दिया गया है इस मुग़ल सराय को, कारवा सराय को। आगे से जाना ज़्यादा सही नहीं होगा क्योंकि इसकी जो हालत जो है वो यहाँ से जगह जगह ख़राब हो रही है, कभी ये नीचे निकल जाए। तो दीवारें भी देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। तो आपको आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ और भी यहाँ पर चीज़ें जो है स्ट्रक्चर जो इसका दिखाता हूँ आपको। गाइस यहाँ से नीचे जाने का रास्ता भी है, तो यहीं से नीचे की तरफ चलते हैं, दिखाऊँगा फिर मैं आपको। ये यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से नीचे का जाने का रास्ता है। फ़िलहाल मैं आपको इसके कमरे दिखा देता हूँ, छोटे छोटे जो कमरे बने हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं। जो मुग़ली दस्ता होता था, जो मुग़ल काल का दस्ता होता था, वो इन्हीं में रुकता था। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतना बड़ा ये किला है जो आपको। तो गाइज़ यहाँ से देख सकते हैं आप, ये गेट का जो है मेन गेट, उस पर ये बना हुआ है कमरा। तो इस कमरे में जैसे मैंने आपको दिखाया ताला लगा हुआ है, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है, और यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ से एक रोशनदान बनाया गया है जिससे किले का बाहर का जो है नज़ारा आप देख सकते हैं। ये किस तरह की ईंटें यहाँ पर इस्तेमाल, बारीक बारीक ईंटों का इसमें इस्तेमाल किया गया है चारों तरफ इसी तरीके से, और बाहर का नज़ारा बड़ा अच्छा दिखता है। ये देखिए किले की दीवारें यहाँ से, और किले का बुर्ज, और यहाँ पर ये पत्थरों का जो इस्तेमाल किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए तोते भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ से।
ये मेन गेट का ऊपर का वो है, कितनी मोटी दीवार है ये और कितना बड़ा यहाँ से हिस्सा है। ये देखिए किले के ऊपर का व्यू। यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे इसी जगह पर। ये बुर्ज है और इन्हीं जगहों पर जो है वो सैनिक खड़े होते थे उस टाइम पर। बुर्ज की हालत जो है वो भी काफ़ी ख़राब हो गई है। गाइस ये गेट जो है वो 2 मंजिला है और यहाँ से ऊपर से मैं आपको नीचे का एरिया दिखा देता हूँ। देखिए ये नीचे का एरिया है, ये बसावत वाले एरिया है पूरा। यहाँ से देखिए अंदर चलकर दिखा देता हूँ यहाँ का। ये चारों तरफ से इसमें यहाँ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ही बाहर का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। वो सामने जो है वो तालाब यहाँ पर है, तालाब देख सकते हैं। और यहाँ से पूरा किले का नज़ारा जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिनोवेशन का काम चल रहा है। ये देखिए तो आगे की तरफ चलते हैं और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है लेकिन हम आगे की तरफ से चलेंगे। मैंने आपको नीचे भी दिखाया था इसी तरह का ये जो है बुर्ज सा बनाया गया है और ये काफ़ी बड़ा है। और गाइस सामने आपको एक बड़ा सा दरवाज़ा गुंबद दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, देखते हैं वो क्या है। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं मुग़ल सराय के, ये शाही मुग़ल सराय के आपको जगह जगह इसके अवशेष दिखाई देंगे। ये जो मुग़ल सराय है किसी किले से कम नहीं है। तो पहले मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँगा, फिर इसकी दूसरी साइड लेकर चलूँगा। ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लंबा टाइम बनाने में लगा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैं ये इसके दूसरी साइड वाले यहाँ पर भी गेट होता था पहले, आमने सामने गेट होते थे। जो लोग कारवा सराय के लोग आते थे, जो यहाँ की जो जहांगीर की आर्मी थी, जहांगीर के दस्ते थे, तो वो इसी दरवाजे से आया करते थे। तो यहाँ पर भी जैसे हमने पहले दरवाजे पर देखा, यहाँ पर भी इसी तरह के चमकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और ये देखिए इसकी गेट की कितनी ऊंचाई है। और यहाँ पर भी एक गेट होता था इसके अंदर भी। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह का काम किया गया है जैसे सामने वाले गेट पर काम किया गया। सेम वही नक्काशी, सेम वही आर्किटेक्चर, सेम वही किया गया है इसमें भी। तो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा अंदर, ये वाला गेट के अंदर का दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस वाले गेट पर जो हम देख रहे हैं, इस पर फूल पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कलियाँ, फूल पत्तियाँ, बगीचे की पत्तियाँ यहाँ पर इस तरह की देखिए पत्तियाँ किस तरह से नज़र आ रही हैं यहाँ पर। और ये ईंटें यहाँ पर दिख रही हैं, देखिए बारीक बारीक ईंटें। इस पर चूना मट्टी हुआ था तो वो हट चुका है यहाँ से। तो ये बारीक बारीक ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये गेट का चौड़ाई आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना चौड़ा है इसकी चौड़ाई है गेट की। तो फ़िलहाल आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं वो क्या हैं, देख सकते हैं। गाइस जैसे कि हम यहाँ पर आए, इसके कुछ अवशेष हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये देखिए और यहाँ पर भी इसके कुछ है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर की कुछ जगहें। यहाँ से मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर भी इसी तरह का ये गुंबद मैंने आपको दिखाया था, उसमें भी इसी तरीके का यहाँ पर काम हुआ है। तो बाहर की तरफ को चलते हैं। खैर ये तो मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक बुर्ज आपको दिखाई देता है। ये देखिए इसके सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं, यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस तरफ भी कुछ इसी तरह के अवशेष दिखाई देते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ को। गाइस जैसे ही हम इस किले के सामने वाले गेट के सामने आते हैं, जो दूसरा गेट है, तो यहाँ पर हमें एक कुआं दिखाई देता है। तो कुआं देख लेते हैं ऊपर चढ़ के। कुआं दिखा देता हूँ मैं आपको। तो कुएं की गहराई ज़्यादा नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि कुएं के अंदर जो है वो मिट्टी भरी हुई है। 10-12 फीट गहराई होगी इस कुएं की इस टाइम। तो कुआं जो है वो ज़्यादा भरा हुआ कुआं है, तो इसमें पानी वानी कुछ नहीं है फ़िलहाल। गाइस ये जो कुआं है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुआं उस टाइम पर इसलिए बनाया जाता था क्योंकि बहुत विशाल काय जो थी वो सेना होती थी, और सेनाओं के लिए पानी, खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करना होता था। और उनका जो बनाने का मकसद था, इस मुग़ल सराय, इस कारवा सराय को बनाने का जो उनका मकसद था वो यही था कि यहाँ पर जो सेना रुकेगी या जो आम लोग यहाँ पर आएंगे, उन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो।
और उनका जो काम था वो स्मूथली चलता रहे। ये सामने वाला जो मैंने आपको गेट दिखाया है और उसी की साइड में एक ये भी है। मुझे लगता है यहाँ पर भी एक कुआं था जो फ़िलहाल बंद हो गया है कुएं के, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो डिज़ाइन लग रहा है वो कुएं का लग रहा है, या यहाँ पर कोई बुर्ज भी हो सकता है। इस तरह की ईंटें का इस्तेमाल किया गया। देखिए उस टाइम पर जो ईंटें होती थी वो इस तरह की थी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये भी इस तरह की लग रहा है, बुर्ज होगा या तो, या फिर इसी तरह का होगा। यहाँ से बंद कर दिया गया है। ये है मस्जिद। तो मस्जिद का यहाँ पर गेट लगा, जूते यहाँ पर उतार दिए। तो मैं अंदर को आपको चलता हूँ और मस्जिद दिखा देता हूँ। इस लगता है मस्जिद में नमाज नहीं होती है, और शायद होती भी होगी तो कह नहीं सकते कुछ। ये मस्जिद है। मस्जिद के अंदर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये 3 गुंबदों वाली मस्जिद है जो आपको दिखाई दे रही होगी। और मस्जिद का ऊपर का हिस्सा जो है वो काफ़ी नष्ट हो गया है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। तो मस्जिद पे भी आपको डिज़ाइन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए जगह जगह पर यहाँ पर मस्जिद पे डिज़ाइन बने गए होंगे। ये जो कारवा सराय के अंदर, मुग़ल सराय के अंदर जहांगीर ने जो मुग़ल सराय बनाया था, इसी के अंदर हमें एक मस्जिद भी मिल जाती है। और मस्जिद का डिज़ाइन आप देख सकते हैं किस तरह की ये मस्जिद बनाई गई थी। बड़ी मस्जिद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लोग आते होंगे, जो कारवा सराय में लोग आते होंगे, उनके लिए मस्जिद बनाई गई थी। तो इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर फूल पत्तियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं। लाल कलर की फूल पत्तियाँ और ब्लू कलर की फूल पत्तियाँ यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो अंदर वाला पोर्शन में दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। ये देखिए, ये अंदर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर ये दूसरी साइड वाला हिस्सा है। ये इसकी छत वाला हिस्सा आप देख सकते हैं। और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दीवारें देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी मस्जिद की दीवारें हैं। ये क्योंकि ये जो मस्जिद बनवाने का मकसद होता था, क्योंकि जो लोग सेना रुकती थी वो नमाज़ पढ़ती थी, ये नमाज़ पढ़ने की जगह होती थी। तो यहाँ पर भी तरीके की एक जगह बनाई गई थी जो यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते थे, या जो लोग यहाँ पर रुकते होंगे। ये देखिए यहाँ अंदर की साइड से, ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जगह बनाई गई है, एक छोटा सा कमरा बनाया गया है, हम पे यहाँ पर रुकते होंगे। ये यहाँ से मेरे पीछे वाला एरिया है, जो इसी के अंदर मैं आपको अंदर चलकर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये छोटा सा कमरा है एक, तो इसी छोटे से कमरे में लोग रुकते होंगे यहाँ पर आराम करने के लिए। और आगे की तरफ से देखते हैं, इस पर दोनों साइड जीना बनाया गया है। हो सकता है ये 2 मंजिला होती होगी यह मस्जिद। फ़िलहाल तो ये 1 मंजिली भी ऐसी ही बची हुई है। तो बाहर की तरफ को लेकर चलता हूँ आपको मैं। तो गाइज़ ये जो आपने देखी मेरे पीछे, ये मस्जिद है, और मस्जिद का पोर्शन मैंने आपको अंदर से पूरा दिखाया। और उसी की ये एक कमरा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक कमरा है जो उस टाइम पर, अभी भी कमरे की जो है वो झलक यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऊपर की साइड चलते हैं और मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक ट्वेल बनाई गई है और एक कुआं है। कुआं तो देखने में ऐसा लगता है कुआं नया होगा, ये भी ज़्यादा गहरा नहीं है। सामने जो कुआं दिखाई दे रहा है, मस्जिद की साइड में बिल्कुल आपको जस्ट साइड में एक कुआं आपको दिखाई देता है। और ये कुआं देखने में लगता है कि जैसे ये पुराना कुआं हो, क्योंकि इसमें चूना मिट्टी जो हुई हुई है पुराने उसमें हुई हुई है। ये सामने आपको यहाँ पर कुछ अवशेष दिखाई देते हैं जो कारवा सराय के, मुग़ल सराय के अवशेष हैं। सामने गुंबद है वो आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा किला दिखाया है, पूरा मुग़ल सराय दिखाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चारों तरफ से। तो गाइज़ आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद गाइज़।